गुरु आलोचना प्रसंग चतुर्थ खंड पृष्ठ संख्या 82। श्री श्री ठाकुर, ये सब यथार्थ बात है, सत ऐसा ही होता है। केष्टदा ने इस बार कहा, कतिपय चिट्ठियां लिखनी होगी। श्री श्री ठाकुर, तो जाओ, काम बनाकर आइए। मैं तो कर्म नासा व्यक्ति हूँ। केष्टदा हंसते हुए, हाँ, यह तो सत्य है कि अकर्म, कुकर्म और तथाकथित निष्कर्म का नशा आप ही करते हैं। श्री ठाकुर मधुर मुस्कान से, बहुत आपने तो बात कही है। जाइए, शीघ्र काम बनाकर आइए। पर आपसे मैं पूरा किस्सा सुना नहीं हूँ। बातें पुरानी है जाने पर उसमें कोई रस नहीं रहेगा। केष्टदा केष्टदा के उठने के बाद कतिपय व्यक्ति उठ गए। तत्पश्चात श्री श्री ठाकुर काजल भाई के बरमादे पर जाकर बैठे। नरेंद्र मित्रदा, प्रकाश बसुदा, कालू आइंचदा, जगन्नाथ रायदा, राजन मुजुमदारदा, विश्वासदा, संतोष रायदा, हरेन भद्रदा, सनत घोषदा, मणि बसुदा, अक्षय पुततुंडदा, मिलन मिलन सेनदा, अरुण जयरदारदा आदि अनेक वहाँ आ उपस्थित हुए। थोड़ी देर के बाद आकू अधिकारीदा आए और आकूदा के बैठने के बाद श्री श्री ठाकुर ने पूछा, मैंने जो तुम्हें खेपा दा और बड़खोका, मणि काजल, साधना, सानू, पागलू, शांतु, कानू प्रमुख की जन्म पत्री अच्छी तरह देखने कहा था, क्या तुमने देखा है? आकुदा, समय नहीं मिला। श्री श्री ठाकुर, समय निकालना पड़ता है। जब जो काम करने को है चटपट उसी समय कर लेना चाहिए, अन्यथा धोखा खाओगे। मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन, बोध स्नायु व कर्म स्नायु की संगति नहीं रहने पर जीवन का उत्पादन आउटपुट नहीं बढ़ता है। उसके अलावा शरीर मन के बैलेंस संतुलन के लिए भी मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। उस कोऑर्डिनेशन को पूरी तरह लाने के लिए कुछ कायिक परिश्रम का प्रयोजन होता है। उससे शरीर स्वस्थ रहता है, मन भी चंगा रहता है, माथा भी तरोताज़ा बना रहता है। उससे मस्तिष्क का कार्य भी अच्छी तरह हो सकता है। निरस्ता दूर हो जाती है। चाहे जो भी हो, आज ही काम खत्म कर डालो। आकुदा, यह तो जल्दबाजी का काम नहीं है। श्री श्री ठाकुर, तेजस्विता रहने पर 10 घंटा का काम 1 घंटा में किया जा सकता है। 10 लोगों का काम एक व्यक्ति कर सकता है। मुझे यह देखने की इच्छा होती है कि असंभव को संभव कैसे किया जा सकता है। यह है मेरी जीवन का खेल। तुम लोगों में यदि ऐसी तेजस्विता देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आकुदा श्री श्री ठाकुर की बातों से उद्दीप्त होकर बोले, मैं अभी से कार्य में लग जाता हूँ। श्री श्री ठाकुर उल्लास सहित, जय गुरु, जय जगन्नाथ, परम पिता की जय। बस एक बार में काम खत्म कर डालो। नेगेटिविज्म, नेतिवाचक भाव धरी धुरीसात हो जाए। साला जैसा भी हो, काम करना है। हमारा मूड मनोभाव ऐसा होना चाहिए कि चाहे कितनी भी बाधा विघ्न, दुख, कष्ट, अभाव, असुविधा का सामना क्यों ना करना पड़े, उसे दृढ़ होकर फाइट आउट हम निश्चित रूप से करेंगे ही। बचने बढ़ने में जो बाधक है उसे नाश कर परिवार परिवेश सहित जीवन और वृद्धि के पथ पर आगे बढ़ाना ही धर्म है। नि निर्प्रियता धर्म नहीं है। जीवन के तपस्या ही
बाधाओं को अतिक्रम कर अमृत पथ पर अग्रसर होना। इसीलिए धर्म के साथ अज्ञता, दारिद्र्य, स्वार्थंधता, रोग, व्याधि, असफलता, आलस्य, दुर्बलता और प्रवृत्ति अभिभूति की कोई संगति नहीं है। आकुदा पुलकित हृदय से काम के लिए निकल पड़े। श्री श्री ठाकुर ने बुलाकर कहा, अरे कालिदासी, जाल वाले कमरे से जन्म पत्रिका, वही खाता और पंजिका लाकर आकुदा को दो। कालिदासी माँ शीघ्रतर बही, खाता और पंजिका लाने चली गई। आकुदा मातृ मंदिर के सामने की दिशा की सीढ़ी के सम्मुख पहुँचे। श्री श्री ठाकुर एकाएक कुछ सोचते हुए बोले, नहीं, पीछे से नहीं बुलाऊंगा। आकू को एक बात कहना भूल गया, प्रकाश दा पुकारूंगा। श्री श्री ठाकुर शुभ काम का संकल्प लेकर जा रहा है, पीछे से मत पुकारो। दौड़कर पहले उसके घर पर जाकर आमने सामने कहना, आपको ठाकुर बुला रहे हैं। आकुदा वही किए। यहाँ शायद एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रकाश दा होना चाहिए शायद। प्रकाश दा वही किए। आकुदा के आने के बाद श्री श्री ठाकुर ने कहा, कल्याणी, टीना, अशोक, इन लोगों की भी जन्मपत्री देखना। आकुदा हंसते हुए बोले, केवल बोझ ही बढ़ाते जा रहा है, बोझ ही बढ़ता जा रहा है। श्री श्री ठाकुर, एक मिनट, आकुदा हंसते हुए बोले, केवल बोझा ही बढ़ता जा रहा है। श्री श्री ठाकुर हंसते हुए, अरे कुछ नहीं है, बोझा पर सब्जी की एक गठरी और सही। आकुदा के जाने के बाद श्री श्री ठाकुर ने अपने आप कहा, किसी किसी को देखकर एकाएक मन में इच्छा होती है कि उस पर काम का बोझ डाला रहूं तो अच्छा है। अखैदा, क्यों? श्री श्री ठाकुर, जितना दबाव ऑपरेशन का रहता है, उससे अधिक दबाव में किसी व्यक्ति को ना रखा जाए तो ओवेशन अभिभूति नहीं कटता है। जो प्रेम नहीं करते हैं, जिन्हें मुझे खुश करने का सेंटिमेंट या भावानुकंपिता नहीं है, उन पर दबाव भी डाला जाए तो भी सुफल कम ही मिलता है। वो कालियस चेतना शून्य बने रहते हैं, सोचते हैं कि मैं अपनी गरज से उन पर जाति कर उनकी शांति भंग कर रहा हूँ, किंतु मैं भी छोड़ने वाला जीव नहीं हूँ। बहुधा किसी के पीछे जी जान से लग जाता हूँ। शिव चक्रवर्ती का पुत्र हूँ ना, मैं भी बहुत बड़ा हठी हूँ। श्री श्री ठाकुर की बातें सुनकर सभी हंस रहे हैं। काली षष्ठी माँ को पूर्व दिशा से आते देखकर श्री श्री ठाकुर ने पूछा, कहाँ गई थी रे? काली षष्ठी माँ, बड़माँ के निकट। काली षष्ठी माँ कहती हुई मातृ मंदिर और श्री श्री माँ की कुटीर के बीच होकर ज्यों ही मुड़ने लगी कि ठाकुर ने कहा, तुम ऐसा तुम ऐसा क्यों कर रही हो? काली षष्ठी माँ हंसते हुए, क्या कर रहा हूँ? श्री श्री ठाकुर, तुम हर जगह चक्कर मारकर घूम सकती हो, किंतु मेरे समीप थोड़ी देर बैठ नहीं सकती हो? काली षष्ठी माँ, क्या मैं वैसा भाग्य लेकर आया हूँ जो मैं आपके निकट बैठी रहूंगी? घर गृहस्थी का झंझट लगा रहता है। श्री श्री ठाकुर कृत्रिम गांधीर्य सहित, ओरे श्री ठाकुर कृत्रिम गांधीर्य सहित, ओरे मेरी प्रीति पुंडक, घर संसार के कितने झंझट है, मैं तो मानो उसके संसार से बाहर हूँ। काली षष्ठी माँ, आप ही कहें कि मैं क्या करूं? श्री श्री ठाकुर रहस्य के स्वर में, तुम साइनी सालिक पखी हो, तुम्हें मैं क्या सिखाऊं? जाओ, जल्द जल्दी काम शेष कर चले आओ। काली षष्ठी माँ हंसती हुई चली गई। जय गुरु। ये प्रसंग जो दिनांक का
आज शेष हुआ है और सभी लोग उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करता हूँ दादा को कि आलोचना के लिए ये करेंगे। जयगुरु। बहुत सुंदर भाव से विकास भाई ये प्रसंग आज पाठ किए, और ये प्रसंग हम लोग कल ही पाठ किए थे और आलोचना भी किए थे। बट कल जो आलोचना हुआ था उसमें हम लोग अधिक तक पहुंच पाए थे, और इसमें बहुत अच्छा चीज़ है। एक तो जो ठाकुर जी के प्रति प्रेम करते हैं, और हम लोग जानते हैं जे उनको परम पुरुष, जुगोपत्तार पुरुषोत्तम, ये सब बोलना तो बहुत सहज है, क्योंकि उसमें बोलने से तो कुछ भी करना नहीं पड़ता है। किंतु जो जुग पुरुषोत्तम उनको बोलते हैं, पुरुषोत्तम बोलते हैं, उनका जब ये 1942 का बात था, तो तब आकुदा को जब ये एक कुछ काम दिए थे श्री श्री ठाकुर जी, जो ठाकुर फैमिली का कुछ और बाकी ठाकुर जी का लीला पार्षद जो थे उनका जातक बनाने के लिए, मतलब जन्म कुंडल जो है उड़ीसा में जातक उसको बोलते हैं। तो ज्योतिष का शास्त्र के ऊपर ठाकुर जी का बहुत भरोसा था, और मैरिज के टाइम में ये ज्योतिष का शास्त्र बहुत काम में आता है जो जातक है। बाकी बहुत बड़ा कुछ कार्य जब करते थे तो वो जातक दिखा के करते थे। तो उसमें शिशिर बड़दा का नाम भी था और काजलदा का भी नाम था, उसमें साधना दी थे। फिर लास्ट में तो फिर दादा का पूज्यपाद दादा का भी नाम जोड़े, और उसमें शांतुनदा का भी था, खेपुदा का भी था। तो सारे ठाकुर फैमिली का ऑलमोस्ट सबका जन्म कुंडली जब आकुदा को दिए थे बनाने के लिए। बट देखिए हम लोग उनके टाइम में क्या, श्री ठाकुर जी के टाइम में जो लीला पार्षद थे वो क्या टाइमली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते थे, टाइमली प्रार्थना नहीं करते थे, तो 100% करते थे, उनके साथ थे वो। ठाकुर जी जब जाते थे पीछे पीछे जाके बैठ के, जैसे आचार्य देव के पीछे पीछे जाके अभी पार्षद कर रहे हैं। बट उनका जो डेली लाइफ है यहाँ पर लिखा हुआ है, उसमें बहुत सारा वही ठाकुर जी बोल रहे हैं जो मेरा जो जीवन है वो जितना महान नहीं बायोग्राफी का, मेरा जीवन इसीलिए पढ़ा जाता है क्योंकि उनसे मनुष्य कुछ सीखे। तो ये जो आज जो प्रसंग है बहुत बड़ा प्रसंग है। मनोरंजन भाई उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे आज, कल उनका बात आधा था। बट मैं थोड़ा डिस्क्लेमर देता हूँ इसलिए क्योंकि कल जो ज्वाइन नहीं किए थे तो उनको एटलीस्ट पता चले जो प्रासंगिक का है, क्यों इसको रिपीट किया गया। जब श्री श्री ठाकुर जी को हम लोग मानते हैं, बट ठाकुर जी का बात हम जो ठाकुर जी बोलते हैं वो नहीं करते हैं। दैट इज इष्ट स्वार्थ, जो ठाकुर जी बार बार बोलते थे जी मेरा, आप मेरा कृष्णदा मेरा बात आप तो सुन नहीं रहे हो। सिमिलर हुए जो पार्षद थे आकुदा, उनको एक काम दिए, वो उनको जो फॉलो श्री ठाकुर जी ले रहे हैं, बट आकुदा वहां पर विनय होकर बोल रहे हैं श्री जी ठाकुर जी के पास मेरा पास समय नहीं है। तो समय किसके लिए है? जब ईश्वर जुग पुरुषोत्तम परम दयाल अंतर्जामी त्रिकालज्ञ सृष्टि का मालिक दयाल देशी का मालिक, ऐसे बहुत सारा परम प्रेम सब वर्ड एडजेक्टिव देके संबोधन करते थे श्री ठाकुर जी को। तो जब उनका बात भी वो जो बोल रहे हैं उनका बात भी नजरअंदाज कर दिया जा रहा है, टाइमली कर नहीं रहे, तो प्रेम कहाँ पर है? जो ठाकुर जी सत्यानुष्ठान में बोले थे तुम्हारे पास इतना शक्ति है, तुम सूर्य चंद्र का कक्षाच्युत कर सकते हो, पृथ्वी को टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हो, बट हृदय में प्रेम नहीं होने से कुछ भी नहीं होता है। उसके पास तो इतना शक्ति है, इतना समय है, बट वो बोले समय नहीं है। जो ठाकुर जी इसके बाद कल मैं आलोचना किया था इसके ऊपर, मैं मनोरंजन भाई को बोलूँगा, उसके ऊपर आलोचना करेंगे, और बाद में जो प्रसंग है उसके ऊपर मैं कुछ लास्ट को बोलूँगा। मनोरंजन भाई आप आलोचना रखिए। जय गुरु सबको। बहुत ही सुंदर विषय था। कल तो मैं बहुत मतलब 10 मिनट बोला था। तो आज जो भी मुझे मैं जो समझ रहा हूँ, मेरा
डिकोडिंग के जैसे। तो मैं मेरा प्रसंग रख रहा हूँ। लाइन बाय लाइन ठाकुर पढ़ जी, के लाइन बाय लाइन पढ़ के करियो, अच्छा रहेगा। हाँ अच्छा रहेगा। तो स्टार्टिंग से, जैसे आज मैं थोड़ा और स्टार्टिंग से शशि भाई जा रहा हूँ। केष्टदा, जैसे केष्टदा ठाकुर जी को बोले ये सब यथार्थ का बात है, तो केष्टदा बहुत ही अच्छा बात बोले हैं। हाँ ये तो सत्य है कि अकर्म, कुकर्म और तथाकथित निष्कर्म का नाश आप ही कर सकते। देखिए ठाकुर जी, मैं कल भी बोला था, जैसे 3-4 प्रसंग से पहले हम लोग जो विषय पढ़ रहे थे, वहां पे कोई ठाकुर जी को पूछ रहे, कोई दादा ठाकुर आप ये ना सृष्टि का रचना क्यों किए है? तो लीला के लिए किए। ठाकुर जी खुद बोले कि ये तो मेरा लीला ही है। मतलब ठाकुर जी लीला के लिए किए, तो लीला देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी बोलते हैं जैसे जितना सारा कर्म है, तो वो कर्म बंधन में बांधे नहीं है। जैसे ठाकुर जी आए हैं, वो भी किसी के बेटे थे, राइट? तो कहीं पे पढ़ाई किए, कहीं पे जाके लेबर क्वार्टर में कोल एरिया में वहां पे जाके रुके थे, फिर मेडिकल किए। वो सारा चीज करने का उनका जरूरत ही नहीं था। यहाँ पे कृष्ण, जैसे भगवत गीता में भी अर्जुन ने बोला है, श्री कृष्ण को पूछा है, श्री कृष्ण खुद बोले कि ये ना ये सारा कर्म मेरे को जरूरत नहीं है करने का। तो ये मेरा, बट मैं अगर कर्म ना करूं, मुझे देख के नेक्स्ट जनरेशन ये ना कुछ सोच ले कि कर्म करने का जरूरत ही नहीं है, तो मैं भी वही कर्म जो है ना, कर्म बंधन में बांधा हुआ हूँ। तो इसलिए, बट वो कर्म का इमीडिएटली कर्म का नाश ही कर सकते हैं, उनके लिए कुछ कर्म जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे केष्टदास जी बोल रहे हैं, ये तो सत्य है कि आप अकर्म, कुकर्म, नष्कर्म तथा नष्कर्म कुछ भी कर्म का आप ही कर सकते हो, नाश आप ही कर सकते हो। उनके लिए कुछ जरूरत नहीं था, फिर भी वो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन तो के पासन ना हो जाए, तो भगवान ने कर्म छोड़ दिया था। उनको देख के बहुत सारे लोग कर्म ही छोड़ देंगे। जब ठाकुर जी आए, वो भी कर्म किए। तो हम लोग को ठाकुर जी, जैसे कर्म योग का जो विषय है, ठाकुर जी वही बोल रहे, तो कर्म के बारे में कैसे कैसे पता है, और कर्म ही धर्म है। ठाकुर जी नेक्स्ट में बोल रहे, मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में जाऊंगा, जो कर्म है वही कर्म का, आपका जो भी कर्म है उसी कर्म को आप प्रस्फुटित करके एक अच्छा लेवल तक जैसे लेके जाते हैं, वही धर्म है। अगर आप कर्म छोड़ दोगे, वो धर्म छोड़ दोगे, देन क्या परिणाम हो सकता है वो भी बताया ठाकुर जी। तो नेक्स्ट में जाता हूँ, ठाकुर सी ठाकुर, फिर वहां पे ठाकुर जी बोल रहे, सब लोग बैठे थे, वहां पे अक्युदा आए। अक्युदा वहां पे शायद वहां उस टाइम का एस्ट्रोलॉजर थे। तो ठाकुर जी जो रहते थे ना, ठाकुर जी जब रहेंगे, भगवान जब से रहेंगे, उनका पारिषद गण, जैसे भगवान श्री कृष्ण थे, उनका जो पांडव थे कितना पावरफुल थे, ऐसे ही वहां पे केष्टदा थे, सब अपने अपना फील्ड में मास्टरी थे। कोई स्पिरिचुअल में, एस्ट्रोलॉजी में मास्टरी है, कोई साइंटिस्ट में मास्टरी है, कोई लेखन में, जैसे प्रफुल्लदा एक एक फुल स्टॉप कमा भी नहीं छोड़े। उस टाइम का एमए थे वो। ठाकुर जी जो बोले, हम लोग जो अभी पढ़ पा रहे हैं, वो प्रफुल्ल का वजह से पढ़ पा रहे हैं। ठाकुर जी क्या भाव से बोले, वो भाव को भी मेंटेन किए। मतलब आप सोचिए, एक बुक लिखना, बुक्स में भाव को भी मेंटेन करना, मतलब कहीं पे मजाक, कहीं पे हंसी, कहीं पे गुस्सा, एक एक फुल स्टॉप, एक एक कमा भी नहीं छोड़े। तो वो लेवल का ऋषिगण थे ठाकुर जी के पास, राइट? तो उसी लेवल का ऋषिगण को ठाकुर जी फिर भी बोले, अकुदा जो है वो शायद एस्ट्रोलॉजी में थे। तो ठाकुर जी वहां पे पूछ रहे, अकुदा को पूछ रहे, जैसे बोले इनका इनका तुम जातक बना? अकुदा बोले नहीं, समय नहीं मिला। तो ठाकुर जी यही पे बोल रहे, समय निकालना पड़ता है। तो समय निकालना पड़ता है मतलब क्या है ना, 24 घंटा सबके लिए था, सबके लिए है। श्री ठाकुर जी के लिए भी 24 घंटा है, मेरे लिए भी है, शशि भाई के लिए, सब लोग के लिए 24 घंटा है। तो वहां से फिर आप कैसे, आप अगर डिकोड करोगे आपका टाइमिंग, मैं भी करता हूँ ना, ऑलमोस्ट ना 24 घंटा से, अगर मतलब जो अच्छा काम है, प्रोडक्टिव वर्क में जिसको बोलूँ, वो हार्डली दिन में 3-4 घंटा ही रहता है। बाकी 20 घंटा हम वेस्ट ही कर देते, सोचते सोचते वेस्ट कर देंगे। तो हम हाँ करेंगे करेंगे कुछ करेंगे, ये करेंगे, मतलब डे प्लानिंग, विशफुल थिंकिंग, ऐसे कर चलता रहता है दिमाग में, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, बट वो सब ना कर्म में हम नहीं कर पाते। यही बात है ठाकुर जी, समय निकालना पड़ता है। जब जो काम करने को है, चटपट चटपट उसी समय पर लेना चाहिए, अन्यथा धोखा खाओगे। ठाकुर जी बोल रहे, जो काम जिस समय पर करना है ना, और उसी समय पर हम लोग नहीं किए, तो फिर धोखा खाओगे, मतलब खुद फंसेंगे। ये ठाकुर जी खुद को नहीं बोल रहे कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। सी इनडायरेक्टली एक प्रसंग का जो बात है ना, ठाकुर जी कहीं पे भी नहीं बोले कि तू मुझे धोखा दे रहा है मेरे को मना करके, तू तुझे ही धोखा दे रहा है। मतलब आपको ऐसे बोल रहे कि तू तेरे लिए ही प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है, तू तुमको ही धोखा दे रहे हो। चटपट अगर नहीं किए तो तुम धोखा खाओगे। ये सब चीज हमारे लिए है। अगर हम सोचते हैं ना, अगर कहीं कुछ काम है, किसी ठाकुर जी का काम करना है, किसी ऑफिस का काम करना है, अगर टाइम लेना है कि नहीं नहीं ठीक है ना, थोड़ा रेस्ट, आलस्य है, ये है, रेस्ट लेता हूँ, बट वो ना, मैं उनको धोखा नहीं दे रहा हूँ, मैं खुद को धोखा दे रहा हूँ। वो धीरे 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 दिमाग ऐसा होता है। तो एक फ्लो है, कल जैसे मैं समझा रहा था ना, पानी के जैसे फ्लो है, वाटर है।
अगर कितना वो फ्लो के साथ मैं जितना बहती जाऊँ वो सही है। अगर मैं रुक जाऊँ ना, धीरे-धीरे बहुत सारा नेगेटिविटी भारी हो जाएगा। जब नेगेटिव भारी हो जाएगा फिर रोग आ जाएगा। जब रोग आ जाएगा, चिंता आएगा, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ना इंसान डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठाकुर जी वही बात बोले हैं फ्यूचर में। तो उसमें क्या बोलते हैं ठाकुर जी, मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन जो बोध स्नायु का कर्म स्नायु की संगति नहीं रहने पर जीवन का आउटपुट नहीं बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, ऐसा कुछ आप हम लोग ना बहुत सारा मिसकंसेप्शन है, इवन बचपन से भी हम लोग को सिखाया जाता है भगवान को कैसे पकड़ो, नहीं ये है गणेश जी है, वहां पे प्रणाम करो बुद्धि देंगे, ठीक। हम लोग को यही बचपन से, मैं मेरे बात बोल रहा हूँ, जब मैं 4 साल 5 साल जब भगवान से इंट्रोड्यूस हुआ, मैंने तो ठाकुर जी का दीक्षा बहुत बाद में लिया, जब भगवान से इंट्रोड्यूस हुआ तभी यही वो है कि इनको प्रणाम करो, ये दिन फास्टिंग करो, यहाँ पे जाओ, वहां पे माथा टेको, वहां पे मंदिर के चारों तरफ घूरो, भगवान दे देंगे। पर कहीं पे भी ना कर्मयुग का इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। तो हम लोग वही कॉन्सेप्शन में, मैं तो 40 साल क्या, मैं तो मतलब ना 25-30 साल यही कॉन्सेप्शन में बचा जिया था। नहीं, कुछ भगवान को जाके शरणापन्न हो लो। कभी कभी उड़ीसा में देखा हूँ ना, 7-8 दिन अध्यय पड़ेंगे, बोलते हैं पूरा 7-8 दिन मंदिर में ही सोएंगे, खाएंगे, रहेंगे, वो करने से भगवान दे देंगे। बट ये तो नहीं है, भगवान भगवान गीता में भी ऐसा नहीं बोले है, यहाँ पे भी मतलब हमारा लाइव गीता ही चल रहा है, यहाँ पे भी ठाकुर जी ऐसा नहीं बोल रहे कि मेरे पास ना मेरे शरण शरण में यहाँ पे सो जा, बिना खाए पिए 6-7 दिन, मैं तेरे को सारा ज्ञान दे दूंगा, सारा दे दूंगा, सब कुछ कर दूंगा तेरा, ऐसा तो नहीं है। जब अर्जुन जी के साथ थे श्री कृष्ण, तो मतलब ना उनके लिए तो युद्ध चुटकी में ऐसे खत्म कर देते, फिर भी बोले भाई तेरा युद्ध तेरे को लड़ना पड़ेगा, मैं तो तेरा कर्मयोग बता सकता हूँ, कर्म का ज्ञान क्या है, तेरा मोह हटा सकता हूँ, बट युद्ध तो तेरे को करना पड़ेगा। तो हम लोग को तो जैसे कर्मयोगी है, कर्म तो हमको करना पड़ेगा, बिना कर्म का तो ये संसार में तृप्ति नहीं है, मतलब हम निकल नहीं सकते संसार की जो माया चक्र से। तो इसलिए बोल रहे कर्म तो करना पड़ेगा। तो कर्म करने के लिए जो मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन है और जीवन का आउटपुट, अगर वो संगति नहीं रहेगा, जो दिमाग में आया अगर अच्छा काम आया उसको अगर संगति से साथ नहीं करूंगा, तो जीवन का आउटपुट नहीं बढ़ेगा। इससे अलावा शरीर मन के बैलेंस के लिए भी मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है, जो शरीर और मन। लेकिन आज का, मैं बोला ना अभी ऑलमोस्ट दुनिया में 70-80% जो बाहर नहीं आ रहा है, सब लोग का ना सब डिप्रेशन में है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में है। अगर डिप्रेशन में नहीं होते ना, इतना नशा इतना खराब चीज नहीं होते। जो नशा भी लोग करते हैं वो डिप्रेशन को हटाने के लिए करते हैं, डिप्रेशन नेगेटिविटी हटाने के लिए करते हैं, यही करते हैं कि वो नशा एक ऐसा ब्लड प्रेशर जैसे दबा है ना, वो जब दिमाग में जाता है कुछ मोमेंट के लिए उनको भुला देता है, वो चीज भुला के वो सोचते हैं कि वही मूवमेंट के लिए अच्छा लगता है, बट जब नशा का पावर खत्म हो जाता है ना, फिर भी वही डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग। तो बहुत सारे लोग आज नेगेटिविटी में पीड़ित है, कहीं पे युद्ध चल रहा है, कहीं पे रेप हो गया, कहीं पे ये चल रहा है, कहीं पे ये हो जाए, इसका नौकरी नहीं है। मतलब लोग ना धीरे धीरे वो जो ऐसे किए लोगों ने, मतलब कंफर्ट जोन को लाके खुद को कंफर्ट देने के चक्कर में मतलब वही सोचते सोचते धीरे धीरे इतना खराब हो गया सिचुएशन। तो उनका जो मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन और उनका जो जीवन का शैली शैली वो पूरा चेंज हो गया। जब चेंज हो गया, जो करना था, जो कर्म था, वो कर्म को ही छोड़ दिए। तो धीरे धीरे कर्म को छोड़ देंगे कि जितना सारा अकर्म वो सब आ जाएगा, मतलब जो खराब काम आ जाएगा। जब खराब काम करोगे धीरे धीरे जीवन तो ही नष्ट हो जाएगा। ठाकुर जी यही बोल रहे हैं, मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन नहीं रहने पर जीवन का आउटपुट नहीं बढ़ती। इसके अलावा शरीर मन के बैलेंस के लिए मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। उस कोऑर्डिनेशन की पूरी तरह लाने के लिए कुछ कायिक परिश्रम का प्रयोजन है। ठाकुर जी बोले वो कोऑर्डिनेशन को पूरी तरह लाने के लिए, तो भगवान ने सारा चीज यहाँ पे देखे है। जैसे समुद्र में अमृत भी था, विष भी था, तो वहां पे दोनों राक्षस भी, आपको राक्षस भी चाहिए, आपको देवलोक भी चाहिए। जो वासुकी है ना वो भगवान है, तो आपको मंथन करना चाहिए। ऐसे ही फ्री में कुछ नहीं मिलता है। कल जैसे मैं साइंटिफिकली बहुत सारा एग्जांपल दे रहा था, हम लोग जो मोबाइल लैपटॉप इंटरनेट ये लाइटिंग बिजली कार एरोप्लेन सब कुछ है ना, सब कुछ ऐसा ही कुछ नहीं लो। मतलब सुबह उठे तो रात को सोए थे, सुबह उठे तो ऐसे ही कुछ घर के बाहर खड़ा नहीं हो रहा था। कोई तो सोचा होगा चिड़िया को देख के, नहीं पक्षी भी, मतलब ना आदमी भी उड़ सकता है। आज 80-80 हजार किलो 1 लाख किलो मतलब एरोप्लेन उड़ सकता है। तो कोई तो जो सोचा होगा ऐसे ना, जो सब कुछ अंदर ही है, हमारा दिमाग में ही है। वो दिमाग ना एक, हम लोग का जो बॉडी बॉडी तो एक तत्व है, पंच महाभूतों से एक तत्व है, बट हमारा जो सोल है वो कनेक्टेड है एक सुप्रीम सोल से, और सुप्रीम सोल से ब्रह्मांड से कनेक्टेड है। जहां से एक उड़िया में है ना, जहां अच्छी ब्रह्मांड है तहां अच्छी भांडे, मतलब ना वो ब्रह्म में जो है, यूनिवर्स में जो है हमारा दिमाग में वही है।
बट हम उसको थोड़ा डिकोड अनभिल नहीं कर पाते क्योंकि वो हम ट्यून नहीं है। तो ट्यून होने के लिए ठाकुर जी का जो वाणी था हम लोग ना, हम ट्यून क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि जैसे आप एक रेडियो लाओ तो रेडियो को एक फ्रीक्वेंसी में लगाना पड़ता है। जैसे हम मेरे पास एयरटेल है, किसके पास 5G है, तो 5G मैंने जियो है, जो जियो को जियो के टावर के साथ जब कनेक्ट करेंगे तब मोबाइल में डाटा आएगा ना। तो जहां पे जियो का टावर नहीं है तो वहां पे आएगा नहीं जियो। तो इसीलिए हम वो फ्रीक्वेंसी को पहले कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वो फ्रीक्वेंसी को करने के लिए सुप्रीम पावर है। जैसे भगवान के साथ मैं अगर कनेक्ट करूं, वो फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट करने के लिए फिर नाम का दिया है। वो तो नाम ही एक ही चीज है जो फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट करता है। जब बॉडी मेरे पास है, जब नाम के साथ वो फ्रीक्वेंसी में कनेक्ट कर दिया तो फिर सारा चीज आ जाएगा। तो मेरा मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन फिर और मेरा बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसलिए वही चीज ठाकुर बोल रहे हैं। इसके अलावा शरीर मन के बैलेंस के लिए वो चाहिए। उस कोऑर्डिनेशन को पूरी तरह लाने के लिए कुछ कायिक परिश्रम का भी प्रयोजन है। कायिक परिश्रम मतलब आपको जो बॉडी है वो जैसे पंच महाभूति से बना है, उसको बहुत सारा चीज चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह भी चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, योगा चाहिए, जो भी परिश्रम होना चाहिए ना, परिश्रम भी चाहिए। ओनली सोचने से नहीं होगा। बॉडी को आपको सोचना पड़ेगा, आपको परिश्रम भी करना पड़ेगा। तो परिश्रम करोगे बॉडी में धीरे 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 धीरे, देखिए साइंटिफिकली और बायोलॉजिकली यही बोलूं तो बॉडी में बहुत सारा डेड सेल रहता है, राइट? तो हर दिन कुछ कुछ बहुत सारे डेड सेल्स डेड होता है, अच्छा सेल्स भी जनरेट होता है। तो जब डेड सेल को निकालने के लिए आपको सोर्टिंग होना बहुत जरूरी है। जब सोर्टिंग होगा तो बॉडी में पूरा ऑक्सीजन फ्लो होता है, पूरा नॉब से, ब्रेन से, मतलब पूरा फ्लो जब ऑक्सीजन का ब्रेन सारा नॉब से होगा तो आपको भी फ्रीनेस रहेगा, मन भी चंगा रहेगा। ठाकुर जी से बोल रहे तो आपको एक्सरसाइज भी करना भी जरूरत है। उससे शरीर स्वस्थ रहना, मन भी चंगा रहता है। ठाकुर जी बोले ये सब करने से क्या होता है ना, मन भी अच्छा अच्छा, मतलब भावना या धारणा या मन में जो जो चिंता आया, पर शरीर को भी थोड़ा आप एक्सरसाइज करोगे तो शरीर में एक्सरसाइज करने से मन का भी बैलेंसिंग अच्छा रहता है और मन भी चंगा रहता है, माथा भी तरोताज बना रहता है। उससे मस्तिष्क का कार्य भी अच्छी तरह हो सकती है। ठाकुर जी बोले ये सब करने से ना क्या ना, माथा भी तरोताज हो सकता है। मतलब ये सब ना हमारा जो बच्चे है, सपोज कोई 11 साल 12 साल में है ना, ये सब शिक्षा देना चाहिए। मतलब ठाकुर जी एक में हम लोग का आलोचना प्रसंग में बोले थे ना, कभी पढ़ा था, बच्चों का कुछ आर्मी ट्रेनिंग भी जरूरी है। मतलब 3-4 साल के लिए ना उनको कैसा चाहिए, पहले हम लोग का जो गुरुकुल का शिक्षा सिस्टम था, आप सोचिए, तो वो लोग जाके राज परिवार हो कि गरीब का परिवार हो, जाके गुरुकुल में रहते थे। तो गुरुकुल में उनको लाइफ ट्रेनिंग शिक्षा दे देता था, नॉट ओनली पढ़ाई। हम लोग जैसे अभी छोड़ देते स्कूल पे, तो स्कूल में क्या ना 7-8 घंटा अपना जो बुक है वही बुक में रह गया, फिर घर में आया। क्योंकि आज तो ऐसा हम लोग सिटी में रह रहे, तो खेलने का जो पहले जो ग्राउंड था, प्ले ग्राउंड, वो तो खत्म हो गया क्योंकि सारा जगह अपार्टमेंट, सारा जगह घर, जाएगा कहाँ? फिर घर के नीचे देखो, नहीं तो मोबाइल पे गेम खेलो। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, जो जनरेशन ही खराब हो जा रहा है। जो हमारा जो प्रक्रिया है, जो आम का पेड़ बना है वो आम ही देगा, राइट? तो आम का पेड़ लगाने से जैसे हमारा जो बॉडी है, तो बॉडी को जो कर्म चाहिए, तो बॉडी जैसे पंच महाभूतों से बना है, तो उसका उतना परिश्रम चाहिए, उसका इतना पौष्टिक आहार चाहिए, उसको उतना मेडिटेशन चाहिए, अच्छा ऑक्सीजन चाहिए, सनलाइट चाहिए, ये सब चाहिए। तो धीरे धीरे वो बॉडी अच्छा उतना जो जो अब जैसे ठाकुर जी बोल रहे हैं ना, जो चीज के लिए बॉडी बना है ना, वो उतना आउटपुट दे पाएगा। नहीं तो एक फरारी लेके रख दिया पर चलाने का रास्ता नहीं है, हर जगह 10 और 20 किलोमीटर आवर का स्पीड लिमिट है, तो फरारी लेने से क्या फायदा है? तो फरारी तो आपको 300 किलोमीटर पर आवर में जा सकता है, लेकिन आपको तो चलाने का ही रास्ता नहीं है। आप तो गैरेज में रखो तो फरारी का कुछ मतलब ही नहीं है। जो रिक्शा है ऐसे ही है। तो ऐसे ही बॉडी का जो आउटपुट है, जीवन का आउटपुट नहीं बढ़ता है, ये सब चीजें अगर नहीं करोगे। ठाकुर जी जैसे बोल रहे स्टार्टिंग से बोले, ये सब मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन नहीं रहने का जीवन का आउटपुट नहीं बढ़ता है। तो जीवन का आउटपुट ही नहीं बढ़ पाएगा। वो जो कर्म जीवन मिला था, जो बॉडी मिला था, जो मैं काम कर सकता था 100%, मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा। ठाकुर जी यही बोल रहे। उससे मस्तिष्क का कार्य भी अच्छी तरह हो सकते हैं। नीरसता दूर हो जाती है। तो नीरसता मतलब कुछ नहीं करने का, जस्ट बैठे रहो, उस चिंता ही थॉट ही बंद हो जाता है। धीरे धीरे देखोगे, मैं देखा हूँ बहुत सारा, जैसे आप सोचोगे जैसे कोई गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कर रहा है, गवर्नमेंट एग्जाम दे रहा है ना, 20-22 साल तक लड़के इतना स्फूर्ति रहते हैं। कुछ खाओ ना, एक एक बिस्किट में एक एक दिन काट देते हैं, मतलब बट दिमाग में कुछ है नहीं, कुछ पाना है। तो एक बार जॉब मिल गया, कंफर्ट जोन में आ गए, उनका लाइफस्टाइल देखोगे, मतलब पेट बड़ा बड़ा, चल नहीं पाते, मतलब कहीं पे फिर क्या होता है ना, धीरे 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 ये सब जब स्टार्ट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे करप्शन नहीं हावी हो जाता है। फिर कहीं पे ना 2 नंबर का पैसा, कितना जल्दी में अमीर बन जाऊं, ये कर जाऊं, वो कर जाऊं, तो फिर रोगग्रस्त होकर आदमी चला जाता है। तो ये सब नहीं है, ये धर्म नहीं है। तो नीरसता फिर बढ़ जाती है। ठाकुर जी बोले ये सब, बट ये सब नहीं करने का जो मार्ग है,
तो कर रहे हो क्या, जो मोटर सेंसर कोऑर्डिनेशन जो दिमाग में आया, जो शरीर के जो चीज के लिए आप बने हो, आप सोचते हो कि यही सही अच्छा है, ऐसा कुछ कर्म नहीं कि खराब है। जैसे यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी को लेके ठाकुर जी ये सब बोल रहे हैं ना, ये भी एक काम है, ये सब साइंस है, दिस इज साइंस। ठाकुर जी बोले अगर वो एस्ट्रोलॉजी कर रहा है तो उसमें कितना अच्छा कर पाएगा। नेक्स्ट में बोले जो अभिभूति है, मतलब जो कंफर्ट जोन का अभिभूति है, उसको भी काटने के लिए जितना जल्दी, जितना जोर से और बहुत प्रखर से, कितना बहुत ज्यादा काम कर सके, वो के लिए लेके ठाकुर जी ये बोल रहे। तो उसमें क्या है ना, जितना आप ज्यादा काम करोगे ठाकुर जी के लेके, उससे मस्तिष्क का कार्य भी अच्छी तरह हो सकते हैं, नीरसता दूर हो जाती है, चाहे जो भी हो आज ही काम खत्म कर डालो। अक्विदा को बोले, अक्विदा बोले ये तो जल्दबाजी का काम नहीं है। श्री श्री ठाकुर जी क्या बोले ना, तेजस्विता रहने पर 10 घंटा का काम 1 घंटा में किया जा सकता है। तो कल जैसे बोल रहा था मैं, एलन मस्क का भी एग्जांपल दे रहा था, एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसे किए हैं। एलन मस्क ने क्या करता है ना, 10 साल का काम 1 साल में करता है। तो उसका जो बर्थडे था, हम लोग जैसे बर्थडे, कल मेरा वाइफ का जन्मदिन था, तो हम लोग बहुत सारे ना बर्थडे को केक में काट के ये करके बनाते। तो वो एक बंदा सोचो 24 घंटा जो अपना खुद का बर्थडे ना 24 घंटा फैक्ट्री में काम करके बनाया। तो वर्ल्ड का रिचेस्ट नंबर 1 बिलियनर है, वो भी 24 घंटा काम किया, बोला नहीं मेरा कर्म कर्म है। तो किसी भी आप हाई टेंडेंसी, आप एथलेट्स को ले लो, स्पिरिचुअल पर्सन को ले लो, बिजनेस पर्सन को ले लो, तो उनका देखो, मतलब उनका लाइफस्टाइल देखोगे ना, उनका कर्म बंधन में बांधा हुआ है। जो भी कर्म वो करते हैं, जो भी कर्म वो पकड़ लिए ना, वही कर्म को, अगर अच्छा काम है, भगवान का काम है, जो काम है ना, वो कर्म को कितना अच्छी तरह से टॉप लेवल तक लेके गए, वही है कर्म। ठाकुर जी बोले तेजस्विता रहने पर, मतलब ये सारा चीज है। आप अगर सोचो कि मैं ना 5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता हूँ, आप थोड़ा सा माइंड सेट ले लो, थोड़ा सा आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, उसी काम को आप 4 मिनट में भी कर सकते हो 1 किलोमीटर। मतलब खुद के ऊपर सारा चीज है। ठाकुर जी यही बोले तेजस्विता रहने पर 10 घंटा का काम 1 घंटा में किया जा सकता है। मतलब ठाकुर जी ना खुद का बड़ी पर भी ट्राई कर लिए। हम लोग जैसे आलोचना प्रसंग शायद द्वितीय खंड तृतीय खंड में पढ़ रहे थे, बोले थे एक दिन में बैठा था, कुष्टिया, जब पाबना से कुष्टिया शायद 9 माइल, 9 माइल मतलब ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर। बोले 15 किलोमीटर धूप में, मतलब एक जो नदी था हमारा, नदी का क्या, पद्मा नदी में जो रेत है, और धूप में, दोपहर का धूप में, टेम्परेचर ऑलमोस्ट 35-40 डिग्री का की ज्यादा होगा टेम्परेचर रेत का, तो टेम्परेचर गर्म कैप्चर कर लेता है रेत। उसी रेत में खाली पैर में वो 9 किलोमीटर गए, फिर 9 किलोमीटर नेक्स्ट डे वापस आए। 9 माइल मतलब 15 किलोमीटर गए, 15 किलोमीटर वापस आए खाली पैर में। बोले देख मतलब उनका जो बॉडी का नो, कभी कभी वो खुद पे भी ट्राई कर लेते, मतलब कितना बॉडी का पावर है देखना चाहते हैं। तो बॉडी में बहुत पावर है, बट ये सारा चीज जो नेक्स्ट है वो संकल्प शक्ति। आपका जो दिमाग का शक्ति है, संकल्प शक्ति है, वो कितना स्ट्रांग है, कितना वो ऑरा को आप स्ट्रांग कर सकते हो। आप जितना स्ट्रांग कर सकते हो, अब सोचो कोई एवरेस्ट चढ़ लेता है, कोई इतना बड़ा बड़ा काम इसलिए तो कर पाते हैं, अपना जो खुद का जो दिमाग का शक्ति है, वो शक्ति को जब आप भगवान के साथ ज्वाइन कर लोगे, तो आपका संकल्प शक्ति बढ़ जाएगा। तो जब संकल्प शक्ति बढ़ जाएगा, आप कुछ भी कर सकते हो। ठाकुर जी यही बोले तेजस्विता रहने पर 10 घंटा का काम भी 1 घंटा में किया जा सकता है। 10 लोगों का काम भी एक व्यक्ति कर सकते हैं। देखिए ठाकुर जी का वाणी है, 10 व्यक्ति जो करना धीरे 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 कर रहे हैं, वो एक व्यक्ति भी कर सकता है। मुझे ये देखने की इच्छा होती है कि असंभव को संभव कैसे किया जा सकता है। अगर देखिए ना, अगर असंभव होता, अगर मैं किसी बोलता हूँ कि इस मछली को तो पेड़ पे चढ़ता, ये तो असंभव ही है ना, वो होगा ही नहीं, वो बना ही नहीं। तो बट हम लोग जो चीज के लिए बने हैं, ठाकुर जी यही बोल रहे, वो असंभव नहीं है। फिश को पेड़ पर चढ़ाना असंभव है, क्योंकि वो नेचर ही ऐसे बनाया नहीं। बट हम लोग को ना बहुत सारा असंभव चीज दिए है, हम लोग जो सोच नहीं पाते कि हम कर पाते। बट अब ऐसे ऐसे लोग किए हैं, क्योंकि आज 2024 में हम इतना जो एडवांस देख रहे, बहुत सारा चीज देख रहे, जो कोई तो सोचा होगा, कोई तो किया होगा। ठाकुर जी यही बोले मुझे ये देखने का इच्छा होती है कि असंभव को कैसे संभव किया जा सकता है। यही मेरे जीवन का खेल। ठाकुर जी यही बोलते कि यही मेरा जीवन का खेल। ये जो संसार सृष्टि बनाने का ना जो खेल रहते हैं ना, ठाकुर जी बोल रहे ऐसे कि ना सबको सब पावर दिए है, मेरे पास भी इतना पावर है, आप लोगों के पास सबके पास उतना पावर है, और ठाकुर जी का जो पारिषद गण थे उनके पास भी उतने पावर थे। बट अपना जो शक्ति को पहचानना, यही है भगवान का ना, दुनिया का जो गोल रहता है ना। मैं कभी कभी सोचता ना, मेरा जीवन का यहाँ पे आने का गोल क्या है, यही मेरा गोल है। मेरा जो शक्ति दिया है, वो शक्ति को पहचान के फिर ठाकुर जी को काम में खुद को समर्पण कर देना, यही मेरा जीवन का गोल है। तुम लोग में यदि ऐसी तेजस्विता देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। देखिए ठाकुर जी को क्या अच्छा लगता है, मतलब जो आप काम कर रहे हो, आप शायद अकाउंटिंग में हो, आप कंस्ट्रक्शन में हो, आप जो भी हो, कि आप मतलब ना टीचर हो, जो भी आप काम में हो, उसी काम को आप
सोचो कि यही ठाकुर जी का काम है। वो सारा चीज जब दुनिया जो बनाया वो सारा चीज वही बनाया, आप तो लेके नहीं आए। मैं तो अकाउंटिंग लेके नहीं आया था, मैं तो यहाँ पे सीखा हूँ। तो वही कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कोई टीचिंग दे रहा है, कोई मेडिकल है, कोई साइंटिस्ट है, तो वो लोग यहीं पे आके दुनिया में ही मिला है ना। तो जब दुनिया में मिला है, आप सोचो कि कोई बैकएंड पे कुछ कनेक्शन है, तो ठाकुर जी चाहते हैं उसी काम को, जो काम है उसी काम को सुफल तरह से आगे लेके जाओ। यही ठाकुर जी का काम है और ठाकुर जी का काम करो, उसी को बड़ा बना कर देखो। और ठाकुर जी इसको खेल कहते हैं। ठाकुर जी बोले तुम लोग में जैसी तेजस्विता देखता हूँ ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक्चुअली श्री श्री ठाकुर की बात से उद्देश्य होकर बोले मैं अभी इस कार्य में लग जाता हूँ। फिर वो ना थोड़ा अच्छा लगा, बोले ठीक है मैं अभी जाके कर लेता हूँ। श्री श्री ठाकुर जय गुरु जगन्नाथ, परम पिता की जय, बस एक बार में काम खत्म कर डालो। ठाकुर जी बोले एक बार जब स्टार्ट किए ना, तो ये बड़ा चीज होता है ना, कभी कभी हम लोग थोड़ा मोटिवेट होके काम तो स्टार्ट कर देते हैं, बट कंटिन्यूएशन नहीं कर पाते, वहां पे मिस्टेक करते। तो कमिटमेंट हो गया, कंटिन्यूस हो गया, अगर कंटिन्यूस नहीं हुआ स्टार्ट करके, फिर क्या होता है ना, फिर नेगेटिविज्म भारी हो जाता है। परमपिता की बस एक बार में काम खत्म कर डालो, नेगेटिविज्म धूलिसात हो जाए, बोल रहे नेगेटिविज्म धूलिसात हो जाए। साला जैसे भी हो काम करना है, हमारा मूड ऐसा होना चाहिए कि कितनी भी बाधा विघ्न दुख कष्ट अभाव असुविधा का सामर्थ्य क्यों ना करना पड़े, उसे दृढ़ होकर फाइट आउट हम निश्चिंत रूप से करेंगे ही। ठाकुर जी की बात है, सुनिए, नेगेटिविज्म आएगा ही आएगा। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं मैं दीक्षा लिया, मैं तो ये लिया हूँ, नेगेटिविज्म नहीं आएगा, नेगेटिविज्म आएगा ही आएगा, ठाकुर जी की बात है। तो नेगेटिविज्म जब आएगा, बट आप जैसे कर्म में जुड़े ना, ये दो आपको दो मिरर हर टाइम दिखाएगा जीवन। ऐसा नहीं कि ब्लैंक नहीं छोड़ेगा, जैसे कोई जब जैसे हवा गर्म हो जाता है, फिर ठंडा हवा आ जाता है, तो साइक्लोन सृष्टि होता है, ऐसे ही दिमाग है। तो दिमाग ना आप सोचो कि मैं कभी खाली कर जाऊं, खाली करोगे तो अच्छा चीज आएगा तो करूं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप नेगेटिव में हो, धीरे 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 पॉजिटिव आके नेगेटिव निकालना पड़ेगा। आप अगर पॉजिटिव में हो, अगर पॉजिटिव को कंटिन्यू नहीं करे, धीरे धीरे उस जगह पे फिर नेगेटिव आके भारी हो जाएगा। तो ऐसे ही है, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ चलते हैं। तो जैसे कलयुग है ना, कलयुग सतयुग का एग्जाम्पल दे रहा था, अच्छे लोग बुरे लोग जैसे साथ थे, ये नेचर ही ऐसा ही है। आपका दिमाग के अंदर ही, हमारा दिमाग के अंदर ऐसे ही चलता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साथ चलता है। तो कौन सा भारी है वही राज करता है हमारे ऊपर, हमारा शरीर के ऊपर, मन के ऊपर। अगर मैं ज्यादा पॉजिटिव को पकड़ के चल रहा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं ठाकुर जी का काम कर सकता हूँ। अगर मैं पॉजिटिव को छोड़ देता हूँ, तो वो जगह पे नेगेटिविज्म भारी हो जाता है। जब नेगेटिविज्म भारी हो जाता है, फिर आदमी गलत करता है, आदमी दारू करता है, नशा करता है, करप्शन करता है, जो भी चीज, फिर उसका परिणाम भी इसी हिसाब से होता है। तो परिणाम, अगर हमारा मूड ऐसा होना चाहिए कि कितनी भी बाधा विघ्न दुख कष्ट अभाव असुविधा का सामना ना करना, क्यों ना करने पड़े, अगर ये सब करना पड़े भी, उससे दृढ़ होकर फाइट आउट हम निश्चित रूप से करेंगे ही। तो उसको फाइट करके ये सारा चीज को हटाना है। आप किसी भी मंदिर में जाओ, कोई बोलता है मैं ना ये ताबीज पहन लो, ट्रेन में सब लिखा होता है, ये कर लो, ये पहन लो, वो पहन लो, ये पूजा कर लो, यहाँ पे यज्ञ कर लो, हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, आपको फाइट करना पड़ेगा, ठाकुर जी की बाणी है। तो ये फाइट आउट करके, बट हम हटा सकते हैं, ऐसा नहीं कि हटा नहीं सकते, इसको हटा सकते हैं। जितना भी नेगेटिविज्म हो उसको हटा सकते हैं। बचने बढ़ने में जो बाधक है उससे नाश कर परिवार परिवेश सहित जीवन और बुद्धि के पथ पर आगे बढ़ना ही धर्म है। तो देखिए अंडरलाइन वाला चीज है, धर्म क्या है, बहुत सारे ना क्वेश्चन आउट है, धर्म क्या है। बचने बढ़ने में जो बाधक है, बचने बढ़ने में बाधक आए गए हैं, बचने बढ़ने में जो बाधक है उसे नाश कर परिवार परिवेश सहित जीवन और बुद्धि के पथ पर आगे बढ़ना ही धर्म है। तो आप, मैं जहां पे हूँ, आप जहां पे हो, वो आपका बचने बढ़ने के लिए, आप सोच रहे हो कि ये बचने बढ़ने को मेरा बाधक बन रहा है, नेगेटिविज्म आएगा, दुख दरिद्रता आएगा, उसको हटा के, उसको उस सिचुएशन को चेंज करना, बचने बढ़ने के जो बाधक है उससे नाश कर परिवार परिवेश से जीवन और बुद्धि के पथ, उसको चेंज करके फिर परिवार और परिवेश को बुद्धि के पथ पर आगे बढ़ाना, लेके जाना, वही है धर्म जीवन का। निर्बीजता धर्म नहीं है। नी मतलब बैठ गया, ठीक है मेरे साथ नहीं हो रहा है, नेगेटिव इतना है, इतना सारा सिचुएशन है, मेरे को मेरा मैनेजर सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरे को परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरे को देश सपोर्ट नहीं कर रहा है, इतना टैक्स सिस्टम है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कुछ नहीं है, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय बहुत सारे लोग करप्शन करते रहे। ये सब हर दिन न्यूज देख के, सोच के, नेगेटिविज्म लेके घर में बैठ के ना, फिर सो जाके हॉस्पिटल जाके मर जाना, ये धर्म नहीं है। ये तो निर्बीजता हो गया, मतलब ये तो भगवान इसे बना ही नहीं था। तो मतलब ऐसा होगा ना, डेथ बेड में भी आपका जैसे ये सब आएंगे, सोचेंगे आप मतलब इतना सुंदर जीवन दिया था, और तुम सोचता था तो कुछ भी कर सकता था, और हम लोग तो ठाकुर जी को पकड़े, तो ठाकुर जी दुख होंगे, ठाकुर जी को कभी खुश नहीं होंगे ये सब चीज की। तो लास्ट डे में जब एक बुढ़ापा आ जाएगा, अगर ऐसा की सिचुएशन आएगा, ठाकुर जी भी मिलेंगे भी,
अगर नसीब में होगा ठाकुर जी मिल गए, वो भी सोचेंगे तुमने जिंदगी तो ऐसे ही जी लिया, मतलब जो जिंदगी दिया था तू ये जिंदगी को कुछ भी कर सकता था और मुझे पकड़ के भी तू कर नहीं पाया। तो ऐसा है, नी बिरजता धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है। जीवन की तपस्या है ही है बाधाओं को अतिक्रम कर अमृत पद पर अग्रसर होना। ठाकुर जी बोले जीवन की यही तपस्या होना चाहिए, बाधाओं को अतिक्रम कर अमृत पद पर अग्रसर होना। इसलिए धर्म के साथ अज्ञता, दरिद्रता, स्वार्थना, रोग, व्याधि, असफल, आलस्य, दुर्बलता और प्रवृत्ति, अभिवृद्धि की कोई संगति नहीं। देखिए ये सब उनका जो है ना काउंटर में चलते हैं, दो भाई भाई चलते हैं, एक नेगेटिव, नेगेटिव का पार्ट यही सब है जो ठाकुर जी ले बोले। एक तो धर्म का सुसंगति का पथ है, एक अच्छा पथ है। अच्छा पथ का जो नेगेटिव पथ है, नेगेटिव पथ में क्या क्या आएगा? अज्ञता आएगा, दरिद्रता आएगा, स्वार्थ देना मतलब खुद का स्वार्थ, रोग, व्याधि, असफल, आलस्य, दुर्बलता, ये सब भी आते हैं। तो एक को छोड़ोगे, अच्छा पथ छोड़ोगे तो सेकंड पथ में आपको फंसना ही फंसना है। पथ ही दो है ये, आप सोचोगे ब्लैंक रहूंगा, ब्लैंक आप रह नहीं सकते, आप किसी ना किसी इस नेगेटिव में घुस जाओगे। तो आप तो जब नेगेटिव में घुसना है तो सही क्यों नहीं करना है? तो ठाकुर जी गारंटी दे रहे, वो संभाल लेंगे। तो ठाकुर जी जो भगवान है, हमारा पापा है, सुप्रीम फादर है, वो गारंटी देने में बचा लूंगा तुझे। तो जब जब जो कोई गारंटी दे रहा है तो ठीक है, उनको भरोसा करो, उनका कर्म जो है, उनका धर्म जो है, जो बताए हुए मार्ग में उसमें चलो। तो फिर क्यों नेगेटिव को जाना है, जहां पे रोग ही आएगा ही आएगा। ठाकुर जी बोले रोग आएगा, व्याधि आएगा, असफल आएगा, आलस्य आएगा, फिर खत्म हो जाएगा चीजें। अक्युता पुलकित हृदय से काम करने के लिए निकल पड़े। श्री श्री ठाकुर ने बुलाकर कहा, अरे कलिदासी, जाले वाले कमरे से जन्मपंथी की वही खाता और पंजिका लाकर आखिर को दो। कालिदासी में फिर से लाए। फिर नेक्स्ट मैं थोड़ा आगे चला जाता हूँ। तो याकुदा के जाने के बाद श्री श्री ठाकुर ने अपने आप कहा, किसी किसी को देखकर एकाएक मन में इच्छा होती है कि उस पर काम का बोझ डाले रहूं तो अच्छा है। देखिए एक ना, कभी कभी हम लोग भी वही सोचते हैं, मैं इतना काम करता हूँ, मैनेजर मुझे इतना काम क्यों देता है, ज्यादा काम, इतना सारे लोग हैं, वो लोग मजा मस्ती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट मेरे ऊपर इतना काम क्यों दे रहे, क्यों दे रहे? तो देखिए वो काम देने का जो है ना, जो अभिबुद्धि है, मतलब एक हम लोग ना एक मिसकॉन्सेप्शन खुद को क्रिएट कर देते हैं, मैं इतना जानता हूँ, राइट, मेरा इतना लिमिटेशन है। तो वो लिमिटेशन को ना वो मैनेजर ही पहचान पाता है, इसका लिमिटेशन कहाँ है, और वो लिमिटेशन को आगे कैसे क्रॉस करे ना, उसको ज्यादा काम देके, और कोई मार्ग नहीं है। आप ऑफिस में भी फेस किए होंगे, मैं भी फेस किया हूँ। ठाकुर जी यही बोल रहे, किसका ना, जैसे एक्यूजा ना खुद का एक लिमिटेशन बना दिए, मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, जैसे 1 घंटा में 1 पंजिका देख सकता हूँ। तो ठाकुर जी बोले तू 10 देख सकता है, तो 10 देखेगा कैसे? तो उसको फिर उसके ऊपर और बोझ दे रहे। तो जब बोझ दे रहे, उसका जो ऑब्सेशन, उसका जो लिमिटेशन, वो खुद एक मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते याद नहीं आ रहा है मेरे को। तो जब बड़े एक ना, एक परभी जो क्रिएट किया है, वो परभी को तोड़ने के लिए ठाकुर जी उसको ज्यादा काम दे रहे हैं। ठाकुर जी यही बोले, जितना दबाव ऑब्सेशन का रहता है, उससे अधिक दबाव में मैं किसी व्यक्ति को ना रखे जाने तो ऑब्सेशन नहीं करता है। तो वो लिमिटेशन खुद को ना मैं एक लिमिट किया कि मनोरंजन ही इतना काम कर सकता है। तो ज्यादा प्रेशर ठाकुर जी इसलिए दे रहे हैं कि मैं उसको तोड़ सकूं। तो मेरा जो रियल है ना, मैं और कितना जा सकता हूँ, ऐसे ही मैं देख सकता हूँ, मतलब उसका आगे इसलिए जा सकता हूँ कि ज्यादा जब काम करूं। ठाकुर जी बोले नहीं तो ऑब्सेशन कटेगा ही नहीं, मैं हर जिंदगी भर यही लिमिटेशन में रहूंगा कि मेरा लिमिट ही इतना ही है, मैं इतना ही काम कर सकता हूँ। जो प्रेम नहीं करते, जिन्हें मुझे खुश करने का सेंटीमेंट नहीं है, उन पर दबा भी डाला जाए भी सुफल कम ही मिलता है। और एक बार बढ़ता हूँ, जो प्रेम नहीं करते हैं, जिन्हें मुझे खुश करने का सेंटीमेंट नहीं है, उन पर दबा भी डाला जाए तो भी सुफल कम ही मिलता है। वे कैलकुलस बने रहते, सोचने के ही अपने गरज में उन पर जाति कर उनकी शांति भंग कर रहा हूँ, किंतु मैं भी छोड़ने वाला जीव नहीं हूँ। बहुआ किसी के पीछे भी जान से लग जाता हूँ। शिव चक्रवर्ती का पुत्र हूँ, मैं भी बहुत ही बड़ा हटी हूँ। ठाकुर जी बोले, मतलब जो प्रेम भी नहीं करते ना, उन पर भी दबाव डाल के ना, मतलब ऐसा सा यही बोलते हैं कि जिन्हें मुझे खुश करने का सेंटीमेंट नहीं है, उन पर भी उन पर भी दबाव डाला जाए तो भी सुफल कम ही मिलता है। तो ठाकुर जी ना निचोड़ देते हैं। देखिए ठाकुर जी का जो पास है, बोला ना, केष्टदा, प्रफुल्लदा, कुदा, बहुत सारे जो लोग है ना, तो वो ऋषिगण थे। जैसे ठाकुर जी भगवान रहते, भगवान के साथ जो साथ में रहेंगे ना ऋषिगण, ये सब गण वही आत्मा सब आए, अच्छे अच्छे सोल आए, मतलब जो खराब सोल वहां पे रह नहीं पाएंगे। तो वो सोल जब आए ना, वो तो फिर कर्म जगत में आए हैं। तो ठाकुर जी बोले धर्म ही कर्म है।
तो जब धर्मी काम है तो उनका जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन को तोड़ के जो जो अच्छा काम है ना वो ठाकुर जी के से बाहर लाना चाहते हैं। तो दुनिया के लिए, परिवार परिवेश के लिए कितना कितना काम कर सकते हैं। मेरा क्या लिमिट है, ऐसा कुछ लिमिट ही ठाकुर नहीं दिए। तुम जो सोचते हो ना उसको सब कुछ कर सकते हो, बट उनको लिए आपको भरोसा चाहिए और ठाकुर जी के ऊपर गंभीर विश्वास चाहिए ना। ये काम अगर ठाकुर जी दिए है, ये तुम दुनिया में, मैं जैसे बोला मैं अकाउंटिंग में हूँ, बट मैं तो अकाउंटिंग लेके नहीं आया था। मेरा का जब में मेरे को पता नहीं था मैं क्या करूंगा, मैं तो ऐसे ही पढ़ाई किया था। बट एक समय पर पता चला नहीं, मुझे एक काम में पसंद आता है और ये जो काम करता हूँ ना, एक काम से मैं परिवार परिवेश के लिए कुछ कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ, बिजनेस के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो उसी काम को ठाकुर जी का नाम लेके, ठाकुर जी का कर्म सोच के इसी काम को कितना आगे तक मैं लेके जा सकता हूँ, वही मेरा धर्म है। जब वही इसी में मैं सफल हो जाना, मेरा ठाकुर भी खुश हो जाएंगे। तो यही बोल के आज का मैं आलोचना प्रसंग रखता हूँ। मैं जब सीखा, ऑलमोस्ट 7:28 हो गया। शशि भाई आप कुछ बोल के फिर इसको कंप्लीट करिए। जय गुरु। जय गुरु। मनोरंजन भाई बहुत सुंदर भाव से उसको आज का विषय वस्तु को एक्सप्लेन किए। वही है मोटर सेंसरी का जो कोऑर्डिनेशन का बात श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। छोटा छोटा चीज जो मन में आता है उसको एक डायरी में लिखने के लिए, कल मैं वही बोल रहा था, जे डायरी जो ठाकुर जी बोले थे, तो दौड़ के जाके प्रफुल्लदा लिख के आते थे, कृष्णदा लिख के आते थे, ननिदा लिख के आते थे, उनका उसको पर्सनल डायरी था। तो वो छोटा छोटा चीज, जैसे मैं कल एक किसी के साथ जा रहा था, मेरा गाड़ी का सर्विस सेंटर डालने के बाद मैं वाइफ को वही चीज़ बोल रहा था आके रात को, जो ठाकुर जी जो बोले थे, जे एक दायित्व देने के बाद भी वो 100% वो दायित्ववान व्यक्ति होंगे, फिर भी ठाकुर जी का बात सुनते नहीं थे, तो करनी भी नहीं रहे थे। दैट इज मोटर सेंसर का अभाव है। समय का दुरुपयोग, दीर्घसूत्री, आलस्य परायण, इसी से प्रवृत्ति से लोग टाइम को मैनेज नहीं कर पाता है। वो जब जर्किन होता था, मेरा जो दोस्त है गाड़ी चला रहा था, वो आगे एक छोटा सा जो परफ्यूम है उसको पकड़ के चलाता था। मैं बोले ऐसे क्यों कर रहे हो, बार बार एक स्टेयरिंग में हाथ और लेफ्ट स्टेयरिंग में ये कर रहे हो, आपको नज़र नहीं आ रहा है कि उसमें एक कृष्ण भगवान का स्टील का फोटो है और वो जाके ग्लास को टकराता है, तो जिसमें ग्लास टूट जाएगा, थोड़ा लंबा है। बोले इसको क्यों नहीं काटते हो, 2-3 पीस तो काटने से तो हो जाएगा ना। मैं 15 दिन से सोच रहा हूँ काटने के लिए, मुझे टाइम नहीं हो रहा है। तो मैं इसको बोला जब हम लोग गाड़ी रखेंगे तो तब करेंगे, कल हम सुबह जब जाएंगे, जब गाड़ी तुम स्टार्ट करोगे तब करके फिर भगवान को प्रणाम करके करना। मतलब 15 दिन से वो लेफ्ट हैंड से उसको पकड़ के चला रहा है। तो वो है मोटर सेंसरी का अभाव, कोऑर्डिनेशन। मतलब वो सोच रहा है बट कर नहीं रहा है। दैट इज द गैप बिटवीन सोचना और करना। और तुरंत कर देगा तो वो इतना दिन से उसके ऊपर कंसंट्रेशन जा रहा है, राइट काटेगा लेफ्ट काटेगा, क्योंकि रास्ता खराब है, बट कर नहीं पा रहा। छोटा छोटा चीज, एवरीथिंग दैट इज, वो जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो तुम्हारा अंदर वो इतना शक्ति है, तुम 10 लोग का काम कर सकते हो और 10 एक्टिविटी एक साथ कर सकते हो। 2 चीज़ें ठाकुर जी बोले हैं। जो मेरा कुछ दिन पहले मुझे एक प्रोजेक्ट में रखा गया कंपनी की तरफ से, मेरा स्किल सेट को स्टडी करके, हर कंपनी स्टडी करता है, तो स्टडी क्या जे ये लोग का निष्ठा अच्छा है, मतलब सिंसियरिटी, तो ही कैन डू रिड्यूस ऑफ मैन पावर। 6 लोग को 3 लोग का मैन पावर करने के लिए एक जिम्मेदारी दिए के, करूँगा कैसे? जब मैं 2 लोग का काम मैं खुद कर सकता हूँ, देन 6 लोग का काम 3 लोग से करवा सकता हूँ। मैं जब 2 लोग का काम नहीं कर सकता हूँ तो मैं कभी भी जिंदगी में नहीं कर पाऊंगा 6 लोग का काम 3 लोग। द बेसिक प्रिंसिपल। तो सिंसियरिटी होके जो मोटर सेंसरी ठाकुर जी की बात बोले, जे अभी तो टाइम हो गया है तो इसको कंक्लूजन करेंगे, नया विषय वस्तु में जाएंगे। मैं क्विकली करता हूँ। जो लास्ट चैप्टर था उसको समझ में नहीं आ रहा था। जो काली षष्ठी माँ, वो विचक्षण रहते थे, पूरा आश्रम में घूमते रहते थे ठाकुर जी को पूर्ण करने के लिए। ठाकुर जी का जन्मपति का हो तो काली षष्ठी माँ जाके देखे आओ,
तो वहाँ पर कुछ फॉल नहीं है तो जाके लिख के आओ। तब देखा गया शिशिर वर्मा के पास, जातक देने के बाद फिर वर्मा के पास चले गए। तो काली षष्ठी माँ को जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, तुम तो घूमते रहते हो और तुम्हारे पास कहाँ पर टाइम है मेरे पास बैठने के लिए, क्योंकि शिशिर ठाकुर प्रेमी थे, मनुष्य कंगाल थे। तो काली षष्ठी को ऐसे अभिमान भर में बोल रहे हैं। तो काली षष्ठी में बोल रहे हैं, तुमको तो पता है जे मेरा पास मेरा इतना सौभाग्य कहाँ है, मतलब मैं जहाँ कर आपको आपके पास बैठ पाऊँ, मैं तो संसारी लोग हूँ और आपको सब पता है। और शिशिर ठाकुर वहाँ पर जैसे अभिमान होके काली षष्ठी में बोले, मेरा भाग्य इतना कहाँ है जे मैं आपके निकट बैठी रहूँगी, घर गृहस्थी का झंझट लगा रहता है। और शिशिर ठाकुर उनको जो बोल रहे हैं जे तुम तो पृथ्वी के पंडुक हो, घर संसार के कितने झंझट है, मैं तो मानो उसके संसार से बाहर हूँ। ठाकुर जी यहाँ पर खुद को बोल रहे हैं काली षष्ठी माँ को, जे मैं तो जैसे उसका संसार का बाहर हूँ। मतलब हम लोग हर वक्त बोलते हैं मैं तुम्हारा संतान हूँ, मेरा घर का तुम सदस्य हो, बट मैं कभी मुझे कोई पूछता है और मैं उसी हिसाब से ट्रीट नहीं करता हूँ। वही शिशिर ठाकुर जी काली षष्ठी में बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा घर का एक सदस्य जैसा होता तो मुझे मेरे साथ भी सदस्य की तरह, जैसे स्वामी को टाइम दे रहे हैं, ससुर जी को टाइम दे रहे हैं, छोटे बच्चे को टाइम दे रहे हैं। ठाकुर जी बोल रहे हैं जब मैं भी तुम्हारा एक घर का सदस्य जो मानोगे तो मैं जो चाहता हूँ मेरे पास भी इतना टाइम दोगे। संसार का पार्ट ठाकुर जी बोले मुझे घर का सदस्य बनाओ, प्रत्येक व्यक्ति, नॉट काली षष्ठी माँ। ये बातों से पता चलता है। और काली षष्ठी माँ बोलते हैं जे आप ही को कि मैं क्या करूं, लास्ट को सरेंडर किए। और शिशिर ठाकुर जी तो बोले तुम सयानी शालिक पक्षी हो, जो उड़िया में इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उड़िया में इसको बौनी बोलते हैं, बौनी पक्षी सबको पता होगा इसको, वो माइना ना कुछ इंग्लिश में बोलते होंगे। छोटा पक्षी होता है, बहुत चतुर रहता है। मैं उसका कल रात को जाके गूगल में देख रहा था, जो ठाकुर जी काली षष्ठी माँ को ये बौनी पक्षी जो शालिक पक्षी से क्यों कंपेयर किए हैं। तो मैं इसका बिहेवियरल पैटर्न चेक कर रहा था। ये ठाकुर जी श्री ठाकुर जी इसको इतना बड़ा पदवी क्यों दिए। ये बहुत बड़ा पदवी है। जो बौनी पक्षी है वो वर्ल्ड का माइनस माने ठंडा में भी रह सकता है, गर्म में भी रह सकता है, मतलब हर परिस्थिति में उसको वो एडजस्ट कर लेता है। एक नारी वही हर परिस्थिति में खुद को 10 भुजा इसलिए बोलते हैं उसको, 10 हाथ है उसके हाथ। वो लैपटॉप चला लेता है, किचन भी चला लेता है, बुक्स पढ़ा लेता है, खाना भी बना लेता है, दुनिया भर का पैकिंग करवा लेता है, सब कुछ कर सकता है, सेवा भी कर सकता है। तो ठाकुर जी इसको बोलते हैं तुम तो चतुर हो। और वो क्या करता है ना, वो सबसे ऑड परिस्थिति से बौनी क्या करता है, स्नेक्स का जो स्केल है और छोटा छोटा टुकड़ा है उसी से उसका घर बनाता है। और घर बहुत सुंदर होता है। जो बौनी का बसा देखे होंगे उड़ीसा में बहुत जगह में देखा जाता है, बंगाल में भी है, महाराष्ट्र में भी है। वो सबसे निकृष्ट पदार्थ से उसका घर बना लेता है। और उसको फ्रेंच लोग जब आए थे, पोर्तुगीज जो फ्रेंच जनरली इधर थे हमारा पौंडीचेरी में कॉलोनी बनाया था, पोर्तुगीज तो गोवा का था। तो वहाँ पर बहुत सारा इंसेक्ट्स भी जो छोटा छोटा जीव जंतु रहते हैं, कीड़ा, वो बारिश का सीजन के लिए बौनी को वो ला के वहाँ पर प्लांट भी किया गया था, जो वो कीड़ा को खा के उसको संतुलन रखा करें। तो जस्ट बैकग्राउंड दिया वो पक्षी के बारे में, ठाकुर जी उसको उसके साथ कंपेयर किए हैं। बहुत सारा चीज़ है, मैं पढ़ा उसके ऊपर, टाइम नहीं है बोलने के लिए। बट ठाकुर जी बोले तुम्हें मैं क्या सिखाऊं, क्योंकि ठाकुर जी बोले ना स्वामी सेवा करने के लिए, ठाकुर जी बोले ससुर सेवा करने के लिए, ठाकुर जी बोले बच्चे को ध्यान रखने के लिए, ठाकुर जी तो बोले नारी के पास ये सब तुम ऐसे व्यवहार करो, ये करो, तुम पति मुग्ध हो, तृप्त हो, तुम्हें सती हो, उसी में लिखा हुआ नारी। उल्टा ठाकुर जी फंस गए हैं यहाँ पर। तो ठाकुर जी को बोले हैं जब मैं क्या करूँ आप बताओ, मेरे को तो संसार आप दिए हैं, तो संसार को देख के फिर आपको देखूं। ऐसे काली षष्ठी में का बात तो कथोपकथन हुआ है और ठाकुर जी उनको इतना बड़ा पदवी दिए हैं। तो मैं सोच रहा था
ये कोई चतुर का शब्द होगा। तब इसके बाद बिहेवियरल पैटर्न जो पढ़ा, इसके में बहुत सारा कंट्रीज में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो उनका उपादेयता बणी पक्षी का था, मैं देखा। तो जाओ जल्दी काम शेष कर चले आओ। ठाकुर जी उनको सुजग दिए काली षष्ठी में, जाओ घर संसार का छोटा मोटा जो काम है करके फिर मेरे पास आ जाओ। तो वही बात है, जब ठाकुर जी के पास लोग पार्षद थे तब भी ये मोटर सेंचुरी का जो हम लोग डिस्कशन करते हैं सत्संग जगत में, यही जो है, जो सोचना और करना में जो गैप होता है, वो गैप को मिनिमाइज होगा ओनली ठाकुर जी को प्रेम करने से, उनको पूर्ण करने से, तत्परता दिखाने के लिए, क्रम एकानुरक्ति क्रमागति तीव्रता। मेरा बात को यहाँ पर विराम देता हूँ, और 8 मिनट लेट हुआ उसके लिए सॉरी। जय गुरु। जय गुरु। मनीष दा जय गुरु। जय गुरु जशु भाई, जय गुरु भाई। जय गुरु। सोमा भाई मनु जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु समस्त।